पड़ी तो टूट रहा पट गया जी मैं वहाँ सर जोड़ी बूटी जी बैरवा वो जमीन खरीदा आस पास में और खूब नोट बांट रहे फिर बटलो। अब तो कौन जीता वो जीत तो कौन सका बे और राजस्थान सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप। जो 45 डिग्री का तापमान है उसमें भी देखो साधु महात्मा कैसा तप कर रहे हैं। जो भैरवनाथ धाम में जो जन आंदोलन हो रहा है, इसी तपोस्थली को बचाने के लिए जो संत महात्मा द्वारा आंदोलन चल रहा है, उसमें 45-50 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। लेकिन देखो ये तपोस्थली आज के इस नेताओं के जो ऐसे में युग में रहते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि 45-50 डिग्री तापमान में कैसी इच्छा शक्ति, कौन सा तप ये इतना बड़ा तप किया जा रहा है। हम यहाँ से जानना चाहेंगे कि ये वास्तव में तपोस्थली कितनी मान्यता है यहाँ के लोगों का। नमस्कार जी बाबा जी। साहब नमस्कार। तो सबसे पहले ये बताइए सर, ये जो तपोस्थली है ये कितनी पुरानी है और कितनी मान्यता है यहाँ के लोगों? कोई हजारों साल पहले की 500 साल तो दयाल महाराज ने तो डूंगर पे राम लक्ष्मण के लड़ाई हुई जिन टकड़े लंका में जनो डूंगर पड़ी तो टूट रहा पट गया जी मैं वहाँ सर जोड़ी बूटी जी बहुत बढ़िया स्थान से। इनमें दो पहलू बन मिले जवार, एक बाण तो राक्षस एक बाण दयाल महाराज। राक्षस तो कौन से जमीन खरीद वाला बे आपको पेट भरवाए खातर खड़े भी कहीं भी कर दे, बाण ने भी मार दिया भाई यहाँ का ये नेता लोग। और जो आम पब्लिक से जीव जनावर सब सावत भाई यहीं क्या जगह रह जाए। और दयाल महाराज की भूमि है मतलब और दूसरा ही कौन से मान सरकार कब्जो करवा जाओ, ये भी गलत से। नेता जमीना खरीदे वो भी गलत से। वह आपको पेट पर बताओ, जनता को पेट कौन भरला खरीदी भी जनता को पेट तो वही भरला आपकी कुमावला जो खाला जो बना आज तपो भूमि चाहिए मान तो बहुत गलत काम है। तो ये संत महात्मा कितने सालों से यहाँ तप कर रहे हैं? कम से कम 500-600 साल तब करिए थे। बहुत साधु आया मान कमी कौन से साधु अभी जीव से मान डूंगर के बहुत स्थान पुराना है मतलब पूरा भारत का मान वो स्थान ही से बढ़ो साधुओं के लिए जी अपने हरिद्वार से नहीं साधुओं के लिए हरिद्वार। तो सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? इतने बड़े मुद्दे हैं, जनता वास्तव में ये एक विरासत है, विरासत को बचाने की इतनी बड़ी मुहिम है और वास्तव में अंतरात्मा लोगों की जुड़ी हुई है यहाँ से। सरकार सुनती हो तो भी दान करना चाहिए जी का मान अब बहुत माँ पाप करिए तो भाई नहीं बचावला तो जो नहीं बचा देला नहीं वो ही देव तो नहीं बचाया जो माँ पापी से मतलब जहाँ कई राजा महाराजा का मान पहली धर्म की खातिर मर जाया था। तो बियान को जमानो अभी भी बीजेपी सरकार कर जब धर्म बचावा था तो अड्डाती धर्म ने कौन सारी दयाल महाराज स्थान से बहुत पुरानो साधु महात्मा में कई अलग हो गया। और अभी से हाँ देवनगरी जा या मान लो देवनगरी मानो इन्हें ये में तो दो ही हो रहे थे, एक तो राजनेता बस देख दे जमीन ने सारी में खरीद लिया पीसा बांट लिया भाग जाओ गौचरण खा दिया। और हाँ कर दिया जी की और आम जनता कौन सा बाबू जी थे बताओ। नेता लोग जमीन खरीद ली तो इन रिको को बावन बना बंगाल जमीन को इनकम खूब बढ़ गयो, बाकी जमीन को इनकम खूब बढ़ लो। नेता तो ये कोशिश का मान लाग रहा है भाई कब्जो कर ढूंढ सा लिया और आप ये जमीन आस पास की ले ली खरीद ली जी। हाँ वो बाहर कौन सा मेलियो जो प्रेमचंद बैरवा वो जमीन खरीदा आस पास में और खूब नोट बांट रहे फिर बटलो। अब तो कौन जीता वो जीत तो कौन सका बे जीत बात पर नहीं। जो आम पब्लिक आ रही है वो आस पास के जो ये तक 45 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। पब्लिक भी चाहो कौन तो पब्लिक आन जाओ तो क्यों खड़ो और आगे तो चांदी सी मुश्किल तो दिखाया जाए इनको, कैमरामैन को कहूंगा शाम का दा दे सुबह हो दे ई तावड़ा का मान जो मारा तबरिया दे ये मान भी खड़ो रहनो पड़े दे। अब ऊपर तो पार लंगा वालों भाई राक्षा की जीत वाली धर्म की जीत वाली बहुत ऊपर लाइन ठाणु नहीं। आज हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कितना विश्वास है आपको? तो माने 90% लाग रही है भाई रिका रुका दे लो फिर नहीं रुके तो भाई बात अलग से। हाँ संता को जो हाँ तो आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब हम तो ये कहना चाह रहे हैं जहाँ बेनीवाल आ गया वहाँ तो न्याय है 100% है। आज तक बेनीवाल की कोई रैली फ्लॉप नहीं हुई और राजस्थान का एक नंबर नेता है, दबंग शेर है वो, कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको। तो कितनी पब्लिक आने वाली है आपके अनुमान? हम 1.5-2 लाख पब्लिक आएगी यहाँ, उससे ज्यादा है कम नहीं है। अगर यह माने नहीं मानेंगे तो हम जयपुर को कुछ कर देंगे, वहाँ घेर लेंगे।
मतलब पूरी तरह पब्लिक का रोष है कि निर्णायक मोड होना चाहिए। भयंकर रोष है, भयंकर रोष है। राजधानी को घेर लेंगे। राजस्थान की जो राजधानी है ना, उसके चक्के जाम हो जाएंगे आज रात को 9 बजे। सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम आज लास्ट फाइनल हो जाएगा और राजस्थान सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो आप देख रहे हो जनता सीधी ये मांग कर रही है कि इसका आज निर्णायक मोड पर रहेगा और जयपुर कूच होगी और एक वास्तव में जनता की भावनाओं के साथ पूरी तरह आप देख रहे हो जैसे ये धूप है, इसमें ऐसे बोला जाता है कि डॉक्टर बोलती है, सरकार बोलती है कि बाहर मत निकलो, लेकिन आज ये धूप एक तरह से बरसात का काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए और कोई भी ऐसा निराशा की कोई किरण नहीं है। मतलब 45 डिग्री आप सोच सकते हो, लेकिन देखो उत्साह देखो, मतलब कुछ ना कुछ अंतरात्मा से ये इनके लिए जुड़ा हुआ है और ये वास्तव में आज न्याय लेकर रहेंगे, इनका ये दृढ़ विश्वास है। आप देखते रहिए तेज मीडिया ग्रुप। जय हिंद, जय भारत।